संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल 8वें अध्याय में बहुत विस्तार से गृहस्थ धर्म की, एक सामान्य गृहस्थ को जीवन कैसा होना चाहिए, ये देश की समृद्धि कैसी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कैसी सुविधाएं होना चाहिए, इस सब का वर्णन 8वें अध्याय में अपन ने पढ़ा था। आज 9वें अध्याय में पहली बात तो ये चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि भरत की लड़े तो है ही नहीं, एक बूंद खून की नहीं बही, कहीं झगड़ा किए ही नहीं, तो 6 खंड जीत लिए, 6 खंड जीत लिए, बिना लड़े कैसे जीत लिए हैं? अभी एक मौका आया था बाहुबली से लड़ने का, तो कह दिया मुझे नहीं लड़ना है। तो हम कैसे माने कि वे शक्तिशाली थे? सेनापतियों ने और मिनिस्टरों ने सब काम किया, समझाने का काम, और सब हो गया, और भरत के गीत गाए जा रहे हैं। तो ये बात जब भरत के कानों में आई तो उनने कहा कि अभी इस जनता को बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। भरत का अंतर्द्वंद 9वां अध्याय, पेज नंबर 115 निकाल लीजिएगा। एक दिवस भरतेस जब आए थे दरबार, नमस्कार उनको किया सबने बारंबार। खड़े हो गए थे सभी अपने अपने थान, एक भरत की ओर था अरे सभी का ध्यान। चर्चा करते थे सभी जीते हैं सटखंड, भरत क्षेत्र को किया है अद्भुत एक अखंड। तरह तरह के लोग जब तरह तरह की बात, कानाफूसी करत है जिसकी डाल न पात। रे भरत क्षेत्र तो जीता सेना ने सेनापति ने, पर दुनिया तो यह कहती सब जीता भरतेश्वर ने। जब बाहुबली से लड़ने की बात सामने आई, तब भरत राज जी बोले करना है नहीं लड़ाई। तब बिना लड़े ही कैसे जीते भरतेश्वर भाई, मैंने सोचा बहु तेरा पर बात समझ ना आई। बलवान भरत जी कैसे मैं किस से पूछूं भाई, ऐसी चर्चा जन जन में कुछ लोगों ने फैलाई। जब यह चर्चा भरतेश्वर के कानों में पहुंची थी, अब मुझे परीक्षा देनी अपने बल की शक्ति की। तब स्वयं कनिष्ठा अंगुली उनने टेढ़ी कर ली थी, मंत्री गण से वे बोले इसको सीधी करनी है। मंत्री गण की कोशिश से टस से मसना वह अंगुली, सेनापति ने की कोशिश पर वह तो रंच हिली ना। हाथी घोड़े बुलवाए उनसे उसको खिंचवाया, परिणाम नहीं कुछ निकला कोई भी हिला न पाया। सारी सेना मिलकर भी ना उसे हिला पाई थी, मुड़ी हुई अंगुली को
ना सीधी कर पाई थी। अगले क्षण भरतेश्वर ने सीधी करके बतलाई, रे पुनः मोड़ ली उसको, तब बात समझ में आई। भरतेश्वर की शक्ति का तब सबको ज्ञान हुआ था, सबके मन की शंकाएं क्षण भर में दूर हुई थी। रे गलत सोचने वालों का तब मन साफ हुआ था, भरतेश्वर के पौरुष का सबको आभास हुआ था। रे स्वयं हार जाने की कोई आशंका ना थी, पर आशंका थी मन में, यदि हार गए बाहुबली तो बाहुबली के मन को जो ठेस लगेगी भारी, बर्दाश्त न कर पाऊंगा, मेरा मन होगा भारी। भाई के प्रति असीम इसने अहिंसा के प्रति गहरी लगन, भरत जी लड़ने से रुक गए और कोई कारण ना था। अधिक क्या कहे नहीं था भाव जीत लेने का भाई को, अरे मन में था उनके वो भाव जीत लूँ भाई के मन को। अरे जो कुछ भी जो यह हुआ हुआ वह इसी भावना से, और कोई कारण ना था, एक कारण बस यही था। अरे यह जगत जगत ही है, कल्पना करता रहे अनेक, नहीं होता उनमें सत्यांश, सत्य ना होती उनमें एक। अरे मैं नहीं हारने दूंगा अपने प्रियतम भाई को, अरे मैं छोड़ नहीं सकता स्वयं के प्रियतम भाई को। भले ही चक्र दाव पर लगे भाई को छोड़ नहीं सकता, अतः लड़ने से मुख मोड़ा भाई से मोड़ नहीं सकता। भाई को छोड़ नहीं सकता और मुख मोड़ नहीं सकता, भाई को हरा नहीं सकता, भाई से हार नहीं सकता। भले ही खेल खेल में लड़ा और हारा जीता भी हूँ, युद्ध में हार नहीं सकता, युद्ध में जीत नहीं सकता। युद्ध में मुझे उतरना नहीं, मुझे तो एक यही था इष्ट, भाई दीक्षा लेकर चल दे यह भी नहीं मुझे था इष्ट। यद्यपि यत्न किया भरपूर, किंतु मैं रोक नहीं पाया, भाई तो गया गया सो गया, उसे मैं रोक नहीं पाया। भला वह रुकता भी कैसे, उसे तो एक बरस में ही सहज होना था केवल ज्ञान, अतः यह भी क्रम नियमित था। अपने सामने एक समस्या थी, भरत के सामने भी बड़ी समस्या थी कि जैसा उनका व्यवहार था, किसी से लड़ना नहीं, समझा कर काम चलाना, एक बूंद खून की नहीं बहने देना, किसी को गुलाम नहीं बनाना, सबसे अनुकूल व्यवहार करना, सबसे दोस्ती कायम करना, ये जो उनका व्यवहार था जैसा कि राजाओं के होता है उसके अनुरूप नहीं था, अथवा हम लोगों को जैसा दिमाग में जचा हुआ है कि राजाओं को कैसा होना चाहिए,
जब तक थोड़ी बहुत दुष्टता न दिखाए, दो चार को मारे पीटे नहीं, उल्टी सीधी गालियाँ ना बके, तब तक हमें वो शक्तिशाली राजा सा दिखता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी, इन चर्चाओं का जवाब कोई और तरीका नहीं है। और उन्होंने अपनी एक कनिष्ठा, समझते हो, इस उंगली को ऐसी टेढ़ी कर दी। इसको बोलते हैं अंगुष्ठ, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं अनामिका और इसको बोलते हैं कनिष्ठा। क्यों? ये तो अकड़ू है ना, एक तरफ अकेला खड़ा रहता है, एक तरफ 4 अंगुलियाँ, एक तरफ अकेला, कोई भी चीज़ को पकड़नी हो ना, इसलिए ये अंगुष्ठ बलिष्ठ है, इसलिए अंगुष्ठ। और ये धमकी देने के काम आती है, तुम समझ लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा उंगली दिखाते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया तर्जनी। तो धमकी देने के काम आए वो तर्जनी। ये बीच में है तो मध्यमा हो ही गई, और ये सबसे छोटी है इसलिए कनिष्ठा। अब इसका नाम क्या रखें? तो कवियों ने कल्पना की कि इसका नाम रख लिया बिना नाम की, अनामिका। अनामिका माने जिसका कोई नाम नहीं है। तो ऐसी कल्पना की कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधेष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। आया हमारे विद्यार्थियों को कुछ समझ में आया होगा। अपन बच्चों के खेल करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि देखो ये पापा की, ये मम्मी की, ये भाई साहब की, ये भाभी की, ये तेरी, ऐसे गिनाते हैं ना। ऐसा करके बच्चे खेलते हैं कि कौन सी उंगली किसकी है। तो ऐसी कवियों की गणना हुई पुराने ज़माने में। तो एक नाम का कालिदास, तो एक कनिष्ठा माने सबसे छोटी उंगली पे कालिदास का नाम रख दिया। अब इससे कोई बड़ा कवि हो तो उसको इस पे रखें, उससे बड़ा हो तो इससे रखें। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, जब कवियों की गणना हुई तो कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा, कालिदास को कनिष्ठा पर बैठा दिया। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावाद, लेकिन उसकी बराबरी का कोई कबू नहीं हुआ, बड़ा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इसका नाम अनामिका ये सार्थक हो गया। अनामिका सार्थवती बभूव, इस गंगली का नाम अनामिका ये सार्थक हो गया। क्या बात चल रही थी अपनी, ये कैसे आ गई अनामिका बीच में? कनिष्ठ उंगली मैंने सबसे कमज़ोर होती है ना, तो उनने सबसे जो कमज़ोर उंगली है उसको ऐसी मोड़ी और सब मंत्री से कहा कि ज़रा ये उंगली को सीधी कर दो। मुझे समझे कुछ हो गई गड़बड़, तो उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो सीधी नहीं हुई। सेनापति जी बैठे थे तो उन्होंने भी कोशिश करी लेकिन वो सीधी नहीं हुई। क्या करें? तो फिर हाथी घोड़े बुलवाए और उन्हें रस्सी में बांधी और उनसे खिंचवाई, लेकिन वो नहीं खिंची, वो सीधी नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई। सेना में लगाई, बहुत कोशिश की, सफलता नहीं मिली। तो भरत ने देखा कि अब सब परेशान हो गए तो अपने आप उन्हें ऐसी सीधी कर दी और सबने देखी कुछ नहीं है, इसमें तो सीधी हो गई। और फिर बंद टेढ़ी कर ली के करो, फिर करो सीधी,
माने इसमें कुछ खराबी नहीं है, ये तो मैंने ही तेरी की है और तुम कोई नहीं कर सकते। यानी तुम सब में मिला कर के मेरी छिंगरी के बराबर तकती नहीं है। चक्रवर्ती कितना शक्तिशाली होता है, फलाना जीत गया, बाहुबली जीत गया, कोई नहीं जीत सकता। चक्रवर्ती से कोई नहीं, कर छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। शक्ति बतानी थी चक्रवर्ती की, तो इसमें पढ़ी, उसमें आया है, ये घटना बताई। फिर ये प्रश्न खड़ा रहा कि फिर भरत चक्रवर्ती लड़े क्यों नहीं किसी से? यदि उनमें शक्ति की कमी नहीं थी तो लड़े क्यों नहीं? ये तरकीबें क्यों लगाई? क्यों नहीं लड़ना, मुझे नहीं लड़ना, नहीं लड़ना। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा प्रेमी थे, भाई से बहुत प्रेम था, भाई को हराना नहीं चाहते थे, और हारना भी तो कोई क्यों चाहेगा? वो हारना कोई ज़्यादा अच्छा कोई काम है? हाँ, हराना चाहते नहीं थे, हारना नहीं चाहते थे, इसका मतलब है कि लड़ना नहीं चाहते थे। एक ही उपाय है कि लड़ो नहीं तो हारना जीतना नहीं होगा, यदि लड़ेंगे तो हारना जीतना होगा ही। इसलिए उन्होंने ये किया, मतलब वो नहीं लड़े बाहुबली से, और उनको डर था कि ये दीक्षा ना ले जाए, उनको रोकना चाहते थे, लेकिन वास्तव में वे रोक नहीं पाए और वो दीक्षा लेके चले गए। पढ़ो तो दो चार पंक्तियाँ। भाई के प्रति असीम स्नेह, अहिंसा के प्रति गहरी लगन, भरत जी लड़ने से रुक गए और कोई कारण ना था। अधिक क्या कहे नहीं था भाव, जीत लेने का भाई को। अरे मन में था उनको भाव, जीत लो भाई के मन को। अरे जो कुछ भी जो यह हुआ वह इसी भावना से, और कोई कारण ना था, एक कारण बस यही था। अरे यह जगत जगत ही है, कल्पना करता रहे अनेक, नहीं होता उनमें सत्यांश, सत्य ना होती उनमें एक। अरे मैं नहीं हारने दूंगा अपने प्रियतम भाई को, अरे मैं छोड़ नहीं सकता स्वयं के प्रियतम भाई को। भले ही चक्र दाव पर लगे, भाई को छोड़ नहीं सकता, अतः लड़ने से मुख मोड़ा, भाई से मोड़ नहीं सकता। भाई को छोड़ नहीं सकता और मुख मोड़ नहीं सकता, भाई को हरा नहीं सकता, भाई से हार नहीं सकता। भले ही खेल खेल में लड़ा और हारा जीता भी हो, युद्ध में हार नहीं सकता, युद्ध में जीत नहीं सकता। युद्ध में मुझे उतरना नहीं, मुझे तो एक यही था इष्ट, भाई दीक्षा लेकर चल दे, यह भी नहीं मुझे था इष्ट। यद्यपि यत्न किया भरपूर, किंतु मैं रोक नहीं पाया, भाई तो गया गया सो गया, उसे मैं रोक नहीं पाया। भला वह रुकता भी कैसे, उसे तो एक वर्ष में ही। मैं रोक नहीं पाया तो ये असफलता दिखती ना, तत्काल उसका जवाब है कि भाई मैं असफल हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी काल अवधि आ गई थी, उसे 1 साल में ही केवल ज्ञान होता, कब तक घर में बैठा रहता? उसे जाना ही था। माने एक कारण कुछ ऐसा नहीं है हम आपस में खोजें, उसका वो कारण उसमें ही खोजो। क्या
कि मैंने उसको ऐसा कह दिया इसलिए वो बच्चा पढ़ नहीं पाया, नहीं शास्त्री हो जाता। लेकिन वो उसने नालायकी करी, मैंने निकाल दिया तो एक बच्चा शास्त्री होने से रह गया। तो तुम्हें पछताव नहीं, उसे होना ही नहीं था। आदिनाथ भगवान से पूछते करोड़ों वर्ष पहले तो अभी वे भी बता देते कि ऐसे नहीं होना है। माने उसका कारण वस्तु के स्वरूप में से खोजते हैं ज्ञानी जीव। किसी के माथे पर मरने की कोशिश नहीं करती कि नहीं मैंने नहीं किया, उसने गड़बड़ करी थी, उसने मेरे से मुझे भड़का दिया था, ऐसा करके यहाँ वहाँ खोजने की कोशिश नहीं करते। ये बार बार देखना आप कि जब वो किसी कारण की खोज करते हैं तो अंत में वहाँ पहुँचते हैं। इन दोनों में आप सब लोगों से कहता हूँ कि उसको कोई कारण नहीं बताता। यहाँ जितनी चर्चा करते हो तो यहाँ वहाँ के जवाब देते हो। वस्तु के स्वरूप में ऐसा ही नहीं था, उसकी काल लब्धि नहीं आई थी, ये उत्तर किसी की समझ में नहीं आता। कोई खुद तो देता ही नहीं है, सामने वाला देवे तो समझ में नहीं आता, वहाँ से कोई उत्तर खोजता ही नहीं है। पढ़ो। भला वह रुकता भी कैसे, उसे तो एक वर्ष में ही सहज होना था केवल ज्ञान, अतः यह ही क्रम नियमित था। और जो होना था वह हुआ, विकल्पों से क्या है अब साध्य, आत्मा ही था उनका साध्य, आत्मा ही मेरा आराध्य। भले ही यह सब जानूं किंतु भाई की याद सताती है, बहुत कोशिश करता हूँ किंतु बंधु को भूल नहीं पाता। सभी की काल लब्धि आ गई, सभी ने दीक्षा ले ली है, अकेला मैं ही हूँ रह गया कि मेरी लब्धि न आई है। भाई सब चले गए थे और सभी ने दीक्षा ले ली थी, अकेले भरत राज रह गए, करे क्या समझ नहीं आता। भरत ने चाहा था भरपूर, भरत ने समझाया भरपूर, सफलता रंच मात्र ना मिली, समय ऐसा ही आया था। भरत ने मन को समझाया, शोक से काम चलेगा नहीं, गए सो गए शेष जो बचे, उन्हीं को अब संभालना है। और जो आश्वासन थे दिए उन्हें करके बतलाना है, शोक में डूबे है जो उन्हें मुझे ही तो समझाना है। हाँ, आश्वासन दिए थे, किसको आश्वासन दिए थे, है कुछ खबर? कौन से आश्वासन पूरे करने की चिंता हुई भरत को? जब वो 6 खंड जीतने गए थे तो हर एक राजा को बुला के चर्चा की थी, तो ये कहा था कि राज तुम्हारे ही पास रहेगा और उसमें हम नदियों के बांध बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, अच्छी अच्छी धर्मशालाएँ बनवाएंगे, पाठशालाएँ बनवाएंगे, औषधालय बनवाएंगे, फ्री में दवाई की व्यवस्था करेंगे, ऐसे आश्वासन दिए थे। और बाहुबली ने याद दिलाया था कि भाई साहब आपके दिमाग में सभी योजनाएं हैं कि इस देश का विकास कैसे करना है, और आपने सबको आश्वासन दिए हैं, तो वे आप पूरे कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं है, मेरे तो दिमाग में ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्हें वो याद आई कि अब ये हो गया, ये हो गया, ये चलेगा, अब जो हुआ सो हुआ, अब वो जो मैंने आश्वासन दिए थे, अब मेरी ड्यूटी है कि वो मुझे पूरे करना है। कल अपन ने जो चर्चा की थी कि श्रावकों में आचरण कैसा होना चाहिए, और आज ये कि देश का विकास भारत ने कैसे किया था, अब उसकी बात आ रही है। ध्यान से सुनना, ज़्यादा बीच में नहीं रुकूंगा। अरे रे स्वयं समझना है और उनको समझाना है,
स्वयं मार्ग पर चलना है, उन्हें मार्ग पर लाना है। शोक से ऊपर उठना है, धैर्य को धारण करना है। स्वयं ही सब कुछ करना है, स्वयं ही सब कुछ करना है। 5 समवायों के बिन बंधु कभी कोई काम नहीं होता। अरे यह बात जानता हूँ और श्रद्धान इसी का है। कोई करता नहीं है, नहीं करता नहीं है, कोई करता नहीं है। अब एक कहना है कि मुझे ये करना है, आश्वासन दिया था, ये करना है, ये करना है, ये क्या है? यही तो चौथा गुणस्थान है कि ऐसे विकल्प भी आते हैं और साथ में फिर दे जाता है कि मेरे करने से क्या होता है आगे फिर कि नहीं मेरे निरंतर घोलन चलता है, तत्व का चिंतन चलता है। अरे फिर भी भाई की याद निरंतर आती रहती है। तत्व का चिंतन चलता है, भाई की याद सताती है। राज के काज चला करते, गृहस्थी चलती रहती है। आत्मा के अनुभव का रंग निरंतर चलता रहता है। अरे सब एक साथ ही चले, आत्मा स्थिर रहता है। अरे रे राग रंग के साथ बीत रागी निर्मल पर आए, साथ में चलती रहती है। अरे चौथे गुण थानक में। अरे रे यह दोहरा व्यवहार जगत की समझ नहीं आता। अरे रे यह अज्ञानी जगत बात को समझ नहीं पाता। भरत ने जो कुछ भी था किया, बात अब उसकी करते हैं। देश को कैसे विकसित किया, बात अब उसकी करते हैं। भारत के अंदर के द्वंद्व की चर्चा करी है। अब भारत ने देश को कैसे विकसित किया था, अब थोड़ी चर्चा उसकी करते हैं। अरे जो उनने सोचा था उसी को करके दिखलाया। अरे कोरी बातें ना करी, सभी को करके बतलाया। बांध बनवाए नदियों पर, बिछाया था नहरों का जाल। नहर खेतों तक पहुँचाई, सिंचाई करवाई भरपूर। जलाशय बनवाए भरपूर, सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता था सर्वत्र। नहीं थी किसी बात की कमी। फलों के बाग बगीचे खूब लगाए गाँव गाँव में बंधु, और हरियाली से भरपूर कराया सारे भारत को। स्वास्थ्य सेवाएं दी भरपूर, नहीं थी कमी दवाओं की। खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं भारत में रहने दी। रास्ते पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बनाए थे लंबे चौड़े, और मजबूती थी भरपूर। अरे रे लूट पाट से रहित सुरक्षित पथ बनवाए थे। अरे भरपूर किए थे इंतजाम संपूर्ण सुरक्षा के। थान थान पर खान पान की शुद्ध व्यवस्थाएं, राहगीर को उचित मूल्य पर मिल जाया करती। मध्य राह में थान थान पर सारी सुविधाएं, सब राहों पर मिल जाती थी सभी व्यवस्थाएं। करना हो विश्राम पथिक को विश्रामालय थे,
उचित मूल्य पर सब सुविधाएं सहज प्राप्त होती। की जा सकती सहज भाव से सारी यात्राएं, और प्राप्त कर सकते थे सब जन सब सुविधाएं। कमी नहीं थी किसी बात की, सब सुविधाएं थी, और सभी जन थे समृद्ध, न कोई गरीबी थी। केवल चाय की बढ़िया व्यवस्थाएं कर दो, सब जगह नाश्ते पानी की व्यवस्था कर दो, और लोगों की जेब में पैसा नहीं हो तो उनकी बिक्री दुकान भी नहीं चलेगी, और ये भूखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं था, सब लोग समृद्ध थे। इतनी समृद्धि सब में थी कि वे वहाँ से बाजार से खरीद सकते, खा सकते थे, रात को ठहर सकते थे, सामान्य किराया दे सकते थे। माने वो भी चाहिए, सब सुविधाएं भी चाहिए, और उसके लिए नगर नारायण भी चाहिए। तो वो व्यवस्था भी सब में उन्होंने की थी। हाँ। लूट पाट दी नहीं सभी को, सब कुछ था उपलब्ध, और वहाँ के सब जन सज्जन सहज भाव से थे। जात पात की ऊंच नीच की कोत न कोई थी, धर्म कर्म की कोई बाध्यता नहीं कहीं भी थी। सभी लोग स्वाधीन स्वयं ही सब चुन सकते थे, खेती बाड़ी धंधा पानी सब कर सकते थे। मंदिर और धर्मशालाएं थान थान पर थीं, परम पवित्र पाठशालाएं थान थान पर थीं। स्वाध्याय की सब सुविधाएं थान थान पर थी, अस्पताल औषधशालाएं थान थान पर थी। रे अखंड भारत में भाई यह सब संभव था, और भरत की भव्य भावना का मधुरिम फल था। अधिक कहे क्या, अरे सभी का जीवन सुखमय था, और भरत के भारत में ही यह सब संभव था। अरे भरत के भारत में ही यह सब संभव था, सर्वोदय के दृष्टिकोण से यह सब संभव था। सभी सुखी थे सब प्रकार से, लौकिक दृष्टि से, और अलौकिक दृष्टि से भी सबको अवसर था। अरे रे यह सब करते हुए भरत अपनों को ना भूले, भाइयों को ना भूले थे, और ना माँ को थे भूले। पत्नियों को ना भूले थे, और ना बच्चों को भूले, और ना जन जन को भूले, और ना आत्म को भूले। और ना भूले आत्म को, नहीं परमात्म को भूले। अरे सब और सहजता थी, कहीं ना कोई कमी आई। सभी व्यवहार निभाए हैं, और निश्चय भी है साधा, सभी को एक साथ साधा, कहीं ना आ पाई बाधा। सभी ज्ञानी जन का जीवन अरे चौथे गुण थानक में इस तरह ही चलता है सदा, नहीं आती कोई बाधा। भरत का जीवन है आदर्श, अरे चौथे गुण थानक का, वे घर में रहे ना रहे एक रहस्य यह उनके जीवन का। अरे उनमें अद्भुत क्षमता, अरे उनमें अद्भुत समता, अरे वे हैं पौरुष के पिंड और अपने में प्रबल प्रचंड। अरे है धीरज के वे धनी, नहीं है उनमें कोई कमी,
अरे वात्सल्य भाव से भरे भरत के अंतर में है नमी। अरे उनकी महिमा है बंधु बताओ अब हम कैसे करें, और उनकी प्रतिभा के गीत कहाँ तक गाएं अब यह कहो। प्रजा थी पूरी तरह प्रसन्न और खुशहाली थी भरपूर, देखने लायक थे सब कार्य, देखने लायक मुख का नूर। देखने लायक था उत्साह, देखने लायक थे सत्कर्म, देखने लायक उनके कर्म, देखने लायक उनका धर्म। देखने लायक था श्रद्धान, देखने लायक सम्यक ज्ञान, देखने लायक निज में रमन, देखने लायक आत्म ध्यान। भरत जी दर्शनीय हो गए, भरत जी वंदनीय हो गए, अकेले अपने ही ना रहे, अरे वे तो सबके हो गए। अरे वे तो सबके हो गए, सभी का हित करने वाले, किसी का नहीं चाहते अहित, महामंगल करने वाले। महामंगल का पावन पंथ उन्होंने जग को बतलाया, न केवल जग को बतलाया, स्वयं भी वह ही अपनाया। एक अच्छा देश, अच्छा नगर कैसा होता है उसका एक चित्र है कि भरत का जो वर्णन है, एक अच्छा गांव, अच्छा देश, अच्छा राजा, अच्छा प्रजा कैसी होनी चाहिए, रास्ते कैसे होना चाहिए, दुकानें कैसे होनी चाहिए, रास्तों पर होटल कैसे होना चाहिए, विश्रामालय कैसे होना चाहिए, वो सब बातें इसमें बताई हैं। महामंगल का पावन पंथ उन्होंने जग को बतलाया, न केवल जग को बतलाया, स्वयं भी वह ही अपनाया। स्वयं भी चले सहज सर्वांग, न कोई कमी दिखाई दी, अरे था जीवन में सर्वांग, संतुलन सहज सहजता थी। जल से भरे कलश रख बहने तीन तीन निज माथे पर, गप्पे खूब लगाया करती घंटों खड़ी खड़ी रह कर। जिस तरह रहे मन माथे पर, बस उसी तरह ज्ञानी जन भी, जग में व्यस्त बहुत रहते पर नित रहते नित आत्म में। ज्ञानियों का स्वरूप बता रहे हैं कि जैसे महिलाएं गाँव में पानी भरने कुएं पे जाती थी, अभी तो तुमने तो देखा ही नहीं होगा, हमने तो सब देखा है अपने बचपन में। महिलाएं अपने गांव में पानी भरने जाती थी, तो वहाँ से जब लौट के आती तो माथे पर तीन घड़े, एक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, भरे पानी से भरे हुए, और फिर 10-5 महिलाएं इकट्ठी हो जाती और घंटों खड़ी खड़ी गप्पे लगाया करती। और उस हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो घड़े अपने आप संतुलन बना रहता था। ऐसे ही ज्ञानी जन के जीवन में संतुलन बना रहता है और सारे काम चलते रहते हैं। फिर पढ़ो इस को ध्यान से सुनना। जल से भरे कलश रख बहिने तीन तीन निज माथे पर, गप्पे खूब लगाया करती घंटों खड़ी खड़े रह कर। जिस तरह रहे मन माथे पर, बस उसी तरह ज्ञानी जन भी, जग में व्यस्त बहुत रहते पर नित रहते निज आत्म में। ज्यों गायें जंगल में चलती रहती हैं रे सारे दिन भर,
पर ध्यान सदा रहता उनका अपने अपने प्रिय बछड़ों पर। त्यों ज्ञानी जन घर में रहकर सब कारज करते रहते हैं, पर ध्यान सदा ही रहता है निज नित्य निरंजन आत्म आपके ख्याल में में। आ गया हो कि गायें दिन में जाती हैं जंगल में चरने, खाना खाने, बच्चों को तो घर छोड़ना पड़ता है, घर पर रहते हैं लेकिन वे जंगल में घास चरती रहती हैं और उनका ध्यान घास में नहीं अपने बछड़ों पर रहता है। ऐसे ज्ञानी जन भी दुनियादारी के सब काम करते रहते हैं, उनका ध्यान अपने आत्मा पर होना। फिर पढ़ो इस शब्द को। ज्यों गायें जंगल में चरती रहती हैं रे सारे दिन भर, पर ध्यान सदा रहता उनका अपने अपने प्रिय बछड़ों पर। त्यों ज्ञानी जन घर में रहकर सब कारज करते रहते हैं, पर ध्यान सदा ही रहता है निज नित्य निरंजन आत्म में। ज्यों पत्नी दिन भर व्यस्त रहे दुनियादारी के कामों में, पर उसका ध्यान लगा रहता है नित्य निरंतर प्रियतम में। त्यों ज्ञानी जन भी राज काज के कामों में उलझे रहते, पर उनका ध्यान लगा रहता अपने प्रियतम निज आत्म में। अर्थ आ रहा होगा ना समझ में? क्योंकि हमारे घर में देखी हुई बातें हैं ना, गायों की, इन बछड़ों की और ये अपने पत्नियों की और माथे पे कलश रखने वाली महिलाओं की। एक ज्ञानी के जीवन से कुछ समझाने के लिए 3 उदाहरण दिए। परिजन पुरजन के कामों में, पत्नी एवं संतानों में, सारी जनता के कामों में एवं समाज के कामों में। भरतेश्वर भी उलझे रहते थे राज काज के कामों में, किंतु सदा जागृत रहते वे आत्म हित के कामों में। अत्यंत लोकप्रिय शासक थे सबके हित में संलग्न सदा, सबके मानस में बसे हुए सचमुच ही सच्चे मानव थे। मानवता सज्जनता उनकी सबका हित करने वाली थी, आत्म रुचि वृत्ति प्रवृत्ति सब आत्म हित करने वाली थी। उनकी यह वृत्ति प्रवृत्ति सब ज्ञानी के होती वैसी थी, उनकी यह जीवन धारा तो मानो अमृत की धारा थी। वह अमृत धारा तो जैसे सब रोग मिटाने वाली थी, मानो अमृत की प्याली थी आत्म हित करने वाली थी। आत्म हित के साथ सभी व्यवहार निभाने वाले थे, छल दंभ द्वेष से रहित सदा उत्कृष्ट भावना वाले थे। वे अच्छे बुरे सभी लोगों को सदा निभाने वाले थे, अधिक कहें क्या इसी देह में मुक्त होने वाले थे। मुक्ति में जाने वाले थे, अपने में रमने वाले थे, अपने में जम कर रम कर वे सच्चा सुख पाने वाले थे। वे सब कुछ सहज निरंतर था, अपने में जाने वाले थे, जो कुछ था वह क्षण भंग सर्वस्व लुटाने वाले थे। इस प्रकार भरतेश ने क्या बालक क्या वृद्ध सबकी ही सेवा करी,
कर भारत समृद्ध। भरत क्षेत्र के खंड सब हुए अखंडित, इसी प्रकार सित हुए कमी रही नाए। गरिमा से भरपूर सब आन बान अरसान, सबको रोटी प्राप्त थी कपड़ा और मकान। भरतेश्वर के गीत सब गाते थे दिन रात, सबके मुख से निकलती अरेक की बात। भरतेश्वर की कृपा से कमी नहीं है कोई, सहज सुखी सब लोग हैं दुखी नहीं है कोई। सभी लोग संतुष्ट थे दुख की कोई न बात, सभी लोग भरतेश के गुण गाते दिन रात। इसी तरह सुख शांति से बीत रहा था काल, काल लब्धि आ गई थी भरत राज की आज। अब भरत राज की काल लब्धि आ गई है दीक्षा लेने की, केवल ज्ञान होने की। तो अब 10वां अध्याय आएगा, तो 10वें अध्याय में अब भरत राज को दीक्षा लेंगे, केवल ज्ञान होगा। अब शास्त्र में लिखा कहीं बिजली चमकी तो उन्हें वैराग हो गया, कहीं कुछ। अब इतने घटनाएं हो गई, अब जरा सी बिजली चमकी तो उन्हें वैराग हो गया। मुझे नहीं लगता, नहीं देखता। कहा तो उन्हें चमकती हुई बिजली नहीं देखी थी, आज अनोखी बिजली देखी है। बरसात में बिजली तो हर साल ही चमकती थी, मैं क्यों दीक्षा नहीं ली? इसलिए मैंने बिजली से चमका कर उन्हें वैराग्य नहीं कराया। मैंने भिषभ सेन ने उन्हें समझाया कि भैया भरत, तुम सबसे बड़े हो, तुम सब समझते हो, अब सब दीक्षा ले गए हैं, अब तुम्हारा भी काल लब्धि आ गई है, अब तुम भी लो। और ऋषभ सेन समझाते हैं, छोटे भाई बड़े भाई को समझाते हैं, लेकिन वो गणधर अवस्था में है और वो सामान्य अवस्था में है। फिर वो उन्हें समझाते हैं और वो समझ के तत्काल दीक्षा नहीं लेते हैं, घर पर चले जाते हैं, आराम से सोते हैं और रात भर चिंतन करते रहते हैं और सुबह दीक्षा ले लेते हैं और उन्हें अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, जैसे अपन ने बाहुबली की सुनाई ऐसी उनकी सुनाएंगे। कल अपना ये समाप्त हो जाएगा। 10 अध्याय तत्वा सूत्र के 10 अध्याय हैं, इसलिए 10 अध्याय इसके लिए 10 अध्याय इसके हो गए। कल समाप्त हो जाएगा 10वां अध्याय। और ये अब गांव-गांव में आप लोग भी विद्वान हो और आपने पूरी आद्योपांत सुन ली है और आपके पास है, उसमें भी है ना क्या, यूट्यूब पर दादा, यूट्यूब पर भी है। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि हम तो भूल गए करके, और आप हर साल परिश्रम में चला सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि जहाँ जाऊँगा वहाँ परिश्रम में यही चलाऊँ। अभी क्या होता है देखेंगे।